Good morning everyone. Today we will discuss about chapter 9 fuels. ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चैप्टर 9 फ्यूल्स। फ्यूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल्स में लेसन 1 फर्स्ट हम देख लेते हैं कि लेसन 1 में क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। तो फर्स्ट हमें पता चलना चाहिए कि फ्यूल है क्या, बाद में उसके बारे में देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो फ्यूल्स क्या है ना, फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट व्हेन बर्न। तो फ्यूल एक सब्सटेंस होती है जिसको जलाने से बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, उसको हम फ्यूल्स कहते हैं। ये एक सब्सटेंस है। फ्यूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। और डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ करते हैं फ्यूल्स को लेके, जैसे हम खाना पकाते हैं, पावरिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑपरेटिंग मशीन्स, हीटिंग वाटर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ होता है। तो विदाउट फ्यूल्स हम काम कर नहीं पाएंगे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्यूल्स क्या टाइप, कितने प्रकार के होते हैं। फ्यूल्स आर 2 टाइप्स, वन इज प्राइमरी फ्यूल्स और एक इज सेकेंडरी फ्यूल्स। फ्यूल इज 2 टाइप्स। तो देखो अभी क्या क्या है, स्क्रीन पर देख लीजिए। ये क्या है ना, फ्यूल्स एक तो होता है प्राइमरी फ्यूल्स, आप देख रहे हैं, और एक है सेकेंडरी फ्यूल्स, ठीक है। तो प्राइमरी फ्यूल्स क्या है ना, फ्यूल्स यूज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। नेचर से जो डायरेक्टली मिल जाता है, जिसको हम नेचर से डायरेक्टली पा जाते हैं या पाया जाता है, उसको ही कहते हैं क्या, प्राइमरी फ्यूल्स। जिस फ्यूल को नेचर से डायरेक्टली पाया जाता है उसको ही कहते हैं प्राइमरी फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, नेचुरल गैसेस, यही है उसका एग्जांपल प्राइमरी फ्यूल्स के। क्योंकि कोल हो गया, वुड हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये डायरेक्टली नेचर से ही पाया जाता है, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल्स। सेकेंडरी फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स क्रिएटेड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी फ्यूल्स। सेकेंडरी फ्यूल्स किसको कहते हैं ना, जिस फ्यूल्स को हम प्राइमरी फ्यूल से ही क्या करते हैं, मेडअप करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, बनाया जाता है उसको। सेकेंडरी फ्यूल्स को किससे बनाया जाता है ना, प्राइमरी फ्यूल से बनाया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा ना, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, ये सब क्या है ना, प्राइमरी फ्यूल से ही बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स। तो फ्यूल्स के प्रकार क्या है ना, 2 प्रकार की है, प्राइमरी फ्यूल्स, सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल्स होता है जो डायरेक्टली नेचर से पाया जाता है, और सेकेंडरी फ्यूल्स क्या है ना, जो प्राइमरी फ्यूल से बनाया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू? तो फ्यूल्स बर्न्स एंड प्रोड्यूस हीट, यू नो दैट फ्यूल्स को हम क्या करते हैं ना, जलाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट। तभी डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स क्या करते हैं ना, अलग अलग अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो the amount of heat produced by burning 1 kg of any fuel completely, 1 kg of 1 kg, याद रखना है कि 1 kg of any fuels completely, 1 किलो कोई सा भी फ्यूल हो उसको completely जलाने के बाद जितना अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है उसको ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया ना कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ना, 1 किलो फ्यूल को completely जलाने के बाद जितना अमाउंट की हीट पाया जाता है उसको ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ना, किलो जूल पर किलोग्राम। इसको याद रखना है, किलो जूल पर किलोग्राम, ऐसे लिखते हैं हम, केजे पर केजी। ये है क्या है ना, एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ना, केजी, केजे पर केजी, ठीक है।
और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ना, 1 किलो फ्यूल्स को कंप्लीटली जला के जितना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस किया जाता है उसको ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कंप्लीटली जलाना पड़ेगा, ये नहीं कि आधा जला के हम कह देंगे कि भाई हम जला लिए और हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ऐसे नहीं, पूरे कंप्लीटली उसको बर्न करना पड़ेगा। ये करने के बाद जितना अमाउंट की हीट मिलती है उसको ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड हैज कैलोरीफिक वैल्यू कितना है ना, 17,000 केजे पर केजी, किलो जूल पर केजी। इसका मीनिंग क्या है ना, 1 किलो वुड को जला के हम 17,000 किलो जूल हीट पा लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ना, 1 किलो वुड को हम जला के कितना एनर्जी हम उससे क्या करते हैं ना, कंज्यूम करते हैं ना, 17,000 किलो जूल। तो 17,000 किलो जूल प्रोड्यूस होता है हीट, इससे ना 1 किलो वुड से। तो वुड का कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 17,000 किलो जूल पर केजी। इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक टेबल्स आप देख रहे हैं कि ये टेबल्स को भी आपको लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से भी एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो टेबल्स, टेबल्स में से जैसे काउडाउन, काउडाउन का क्या है आपका कैलोरीफिक वैल्यू है 6,000 से 8,000 किलो जूल पर केजी। ऐसे वुड का 17,000 किलो जूल पर केजी। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जैसे एलपीजी का कितना कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 55,000 किलो जूल पर केजी। ऐसे भी आ सकता है कि व्हिच फ्यूल्स हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, कौन सा ईंधन, फ्यूल्स मींस क्या है ईंधन। ठीक है, हाइड्रोजन का है, आंसर क्या आएगा ना, हाइड्रोजन आएगा। देखो टेबल लास्ट में है हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है ना, 150,000 किलो जूल पर केजी। ये है हाइड्रोजन का कैलोरी, तभी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन का। बट हम हाइड्रोजन को यूज कर नहीं पाते हैं। क्यों कर नहीं पाते हैं, इसका रीजन भी है कि हाइड्रोजन जो क्या है, ज्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, वो एफिशिएंट फ्यूल है। एफिशिएंट फ्यूल मींस क्या है, कुशल ईंधन है। कुशल किसको कहेंगे, जिसका जो दक्ष होते हैं, जिसका पावर होता है, दे आर एबल टू एनीथिंग, उसको लेके बहुत सारी चीज हम कर सकते हैं। जब वो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे तो उसको लेके हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं, बहुत सारे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं ना, जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको ही कहते हैं एफिशिएंट फ्यूल। एफिशिएंट फ्यूल किसको कहते हैं ना, जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है उसको ही कहते हैं एफिशिएंट फ्यूल। और ये कैलोरीफिक वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अंडरलाइन है कैलोरी मीटर, कैलोरीमीटर को ही यूज करते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, ऐसे हम कैलोरीफिक वैल्यू को यूज करने के लिए कैलोरीमीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, और एफिशिएंट समझ में आ गया होगा सबको। तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल, इट हैज इन द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन को मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल क्यों कहते हैं ना, उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, 150,000 किलो जूल पर केजी है। फिर भी उसको हम यूज कर नहीं सकते हैं। व्हाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस an explosion when burned। जब हम उसको जलाते हैं ना वो विस्फोट होता है। ठीक है, हम खाना पकाने के लिए हाइड्रोजन को यूज करते हैं, वो वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, किचन किचन सब उड़ जाएगा, तो क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसीलिए हम यूज कर नहीं पाते हैं ताकि उसका ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। और हाइड्रोजन क्या है, सबसे एफिशिएंट फ्यूल है, फिर भी हम उसको हमारे डेली लाइफ में यूज कर नहीं सकते हैं। क्यों, उसका रीजन है कि इट प्रोड्यूसेस अन एक्सप्लोजन व्हेन बर्न, जब हम जलाते हैं तो विस्फोट होता है। समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल है, फिर भी हम उसको क्या कर नहीं सकते हैं, यूज कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या है, जिस फ्यूल को हम नेचर से डायरेक्टली पाते हैं उसको प्राइमरी फ्यूल्स कहते हैं। और नेक्स्ट आपका ये जो देख रहे हैं आप, व्हाट टू लर्न, ये कीवर्ड है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तीन है, कैलोरीफिक वैल्यू है, एफिशिएंट फ्यूल है, एफिशिएंट है फ्यूल है, ये तीन चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें से भी आ जाती है, ठीक है, पेपर में आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेसन 2।
नेक्स्ट हम अभी देखेंगे लेसन 2 बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। आप देख रहे हैं अभी लेसन 2 बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आपको पता है जो ईंधन है उसको हम जलाएंगे, ये जलाने से क्या क्या प्रोड्यूस होती है उसको हम अभी देखेंगे तो क्या क्या है। तो एक बार देखो यहाँ पे स्क्रीन पर क्या है। जब फ्यूल्स को हम जलाते हैं, मोस्ट फ्यूल्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ लाइक लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम यूज करते हैं। एलपीजी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको याद रखना है। और एक क्या है ना सीएनजी भी हम यूज करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी याद रखना है आप सबको। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और हम और क्या यूज करते हैं ना, कोल यूज करते हैं, वुड, मीथेन, कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन में क्या है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसको भी मीथेन को भी हम यूज करते हैं कि जब गैस जलाते हैं ना रोज, गैस से हम खाना पकाते हैं तो गैस में क्या है ना, मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन के अंदर क्या क्या होती है ना, कार्बन और हाइड्रोजन होती है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, उसको क्या कहते हैं ना, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं ना, ये एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जिसके अंदर क्या है ना, कार्बन और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को लेके जो कंपाउंड बनता है उसको ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, जिस कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन को लेके बनती है उसको ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे when fuels burn completely, जब ईंधन को हम completely जला लेते हैं जब क्या प्रोड्यूस होता है ना, मेनली फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और उसके साथ साथ वो हीट भी देते हैं, हीट के लिए तो हम जलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल से कोल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के किसी भी ईंधन को हम जला नहीं सकते हैं, ठीक है। कोल प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होती है ना, CO2 होती है। और क्या है ना, वाटर वेपर है और हीट है, ये तीन चीज प्रोड्यूस होती है। और इसमें से और भी दो चीज प्रोड्यूस होती है कोल के लिए। एक्सेप्शन क्या है ना, कोल के लिए है कि कोल को जब हम जलाते हैं ना उसमें से और भी दो चीज प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंपल्सरी है कि कोई सा भी ईंधन को हम जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और कोल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज प्रोड्यूस होती है। तीन चीज ये जो गैस है प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ वाटर वेपर और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो कोल जलाने से ये तीन चीज क्यों प्रोड्यूस होती है भाई, मीथेन जलाने से बस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट कोल को जलाने से ये तीन चीज क्यों प्रोड्यूस होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी ध्यान से सुनिए और उसको समझिए, ठीक है। अब ध्यान से सुन लोगे ना तभी अच्छे से आपका याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट स्टेप देखो कि हम कोल जब जलाते हैं, तभी कोयला जब हम जलाते हैं तो उसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, दिस इज बिकॉज कोल कंटेन्स नाइट्रोजन और सल्फर और कार्बन। तो कोयला के अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और कार्बन है, ठीक है। इसलिए जब हम कोयला को हम क्या करते हैं ना, जब हम बर्न करते हैं तभी क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज प्रोड्यूस होती है क्योंकि कोल इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं if fuels burn incompletely then carbon monoxide is formed। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी ईंधन कंप्लीटली दहन हो जाएगा यानी जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बट जब इनकम्प्लीटली वो क्या होती है ना, बर्न होती है, कभी कभी ऐसे भी होती है, देखो लकड़ी में अपन जब जलाते हैं धुआं भी प्रोड्यूस होता है, धुआं क्यों होता है ना, वो इनकम्प्लीट कंबशन वहाँ पे हो रहा है, इसलिए वो धुआं प्रोड्यूस होती है।
तो कंप्लीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट होगा तो भी क्या होगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। आप देख रहे हैं क्या है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्क्रीन पर देखो कि फ्यूल जब इनकम्प्लीटली बर्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो बहुत हार्मफुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी वो ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो स्मोक दैट इज फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ वुड, पाउडर और coal contains all of these gases. In addition to the gases, smoke also contains some onward carbon particles when make it क्या है, ग्रेश ब्लैक इन कलर। तो क्या होती है ना, ब्लैक ग्रे कलर, ग्रे और ब्लैक कलर, यही दो चीज होती है। कैसे, देखो स्मोक, स्मोक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है स्मोक। स्मोक क्या है ना, दैट इज द फॉर्म, ये स्मोक कब प्रोड्यूस होती है, कब फॉर्म होती है ना, बाय द बर्निंग ऑफ वुड। जब कोयला को हम जलाते हैं, उससे लकड़ी को जलाते हैं, या पाउडर को हम जलाते हैं, या कोल को भी, कोल भी है, ठीक है, कोल हो गया, पाउडर हो गया, गोबर जो कहते हैं पाउडर को, और क्या है आपका वुड हो गया, ये सब को जब हम जलाते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होती है, धुआं प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस गैसेस, तो और क्या है ना, स्मोक ऑल्सो कंटेन सम अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। स्मोक के अंदर और क्या है ना, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है, व्हिच मेक इट ग्रेस, उसको ग्रेस ब्लैक कलर भी कर देता है। धुआं का कलर कैसे होता है, ग्रेस ब्लैक कलर होती है। दिस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एस्केप इनटू एयर व्हेन फ्यूल्स आर बर्न। ये अनबर्न पार्टिकल्स कहाँ जाता है ना, एयर के अंदर चला जाता है, नहीं एस्केप हो जाता है। ठीक है, ये भी हार्मफुल होती है एटमॉस्फेयर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, उम्मीद है कि जितना भी हम डिस्कस कर लिए सभी को समझ में आगे होगी। ये देखो क्लास वर्क है, व्हिच प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन कोल इज बर्न। जब कोयला को हम जलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब क्या है प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।